दांतों में सड़न और जिंजवाइटिस के प्रॉब्लम अक्सर मसूड़ों से जुड़े होते हैं। इसका समय पर इलाज कर लिया जाए तो सड़न रुक सकती है। ज्यादातर इसी के मरीज अभी बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा ओरोहजन मेंटेन न करने के कारण होते हैं। ब्रशिंग हैबिट प्रॉपर ना होने से दांतों में कीटाणु और कई तरह की समस्या होती है। दांतों के बारे में और उसकी किस तरह से देखभाल की जाए, आइए जानते हैं स्माइल डेंट एडवांस डेंटल क्लिनिक के सुप्रसिद्ध डॉक्टर नीलेश मेश्राम से, जिन्होंने दांतों की सड़न, दांतों के टेढ़े मेढ़े को कैसे सीधे कर सकते हैं, टूटे हुए दांतों को किस तरह फिर से नए चमकीले दांत बनाए जाते हैं, ऐसे कई तरह के उपाय डेंटिस्ट नीलेश मेश्राम बताए। देखिए आज के इस एपिसोड में। देखो, डेंटल के जो पेशेंट्स हैं मोस्टली डेंटल केरीज से रिलेटेड रहते हैं, जो दांतों में सड़न होती है। उसके बाद जो जिंजवाइटिस का प्रॉब्लम है मसूड़ों से रिलेटेड, उसके भी पेशेंट्स काफ़ी भी बढ़ गए हैं हाल ही में। तो ये सब कॉमन पेशेंट्स आते हैं जो दांतों से जो सड़न से रिलेटेड है और अपना जिंजवाइटिस से। सबसे मेन जो रीज़न है वो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाना, वही एक प्रॉपर सबसे मेन रीज़न वही है। बाकी फिर ब्रशिंग हैबिट्स नहीं है उनके प्रॉपर, और ईटिंग जो डाइट जो लेते हैं वो प्रॉपर नहीं होना। अभी अपने इंडिया में उतना अवेयरनेस नहीं है। बाकी फॉरेन कंट्रीज में कैसा रेगुलर डेंटल चेकअप्स होते हैं, तो वो डेंटल चेकअप इंडिया में लोग नहीं कराते जब तक के कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते उनमें। तो ये भी एक खास वजह है जो डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिंजवाइटिस से। डायबिटीज के पेशेंट में जो जिंजवाइटिस का जो प्रॉब्लम है गम से रिलेटेड वो ज़्यादा रहता है। यानी कैसा उसमें उनकी जो इम्यूनिटी है अपने शरीर की वो कम हो जाती है, तो मसूड़े जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया से, तो इसलिए वो जिंजवाइटिस का प्रॉब्लम बढ़ता है उनमें, डायबिटीज के पेशेंट में खासकर। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में वो जो दांत जो आगे आए हैं समझो, या आड़े तिरछे दांत है, उनको वो ब्रेसेस लगा के सीधे करते हैं। उसके लिए वो है ना स्पेशल ट्रीटमेंट में आता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। उसमें क्या करते हैं, जो वो कम एज में जल्दी अच्छे से होता है। अगर जो ग्रोइंग एज रहती है पेशेंट्स की अबव 14 ऑनवर्ड्स, तो उसमें कैसा जल्दी वो ट्रीटमेंट रिकवर होता है फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अगर ज्यादा एज में आप कराएंगे तो फिर वो धीरे धीरे होता है, वो जो ट्रीटमेंट जो है उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का। गुटखा के जो मेन इफेक्ट जो पड़ता है वो है स्टेन्स। दांतों में जो स्टेन्स आते हैं रेडिश कलर के, ब्राउनिश कलर के, वो स्टेन्स काफी बढ़ जाते हैं गुटखा पेशेंट में। और गुटखा पेशेंट में कैंसर का, ओरल कैंसर का काफी प्रमाण बढ़ता है गुटखा वाले पेशेंट्स में। गुटखा हो गया या फिर टोबैको हो गया, ये सब हानिकारक है एज ओरल हाइजीन से रिलेटेड। तो ओरल कैंसर का काफी इसमें आ जाता है प्रॉब्लम्स। ब्रशिंग टेक्निक्स से रिलेटेड कैसा अभी ट्वाइस अ डे ब्रशिंग तो करना चाहिए सभी ने, सुबह और रात में सोने से पहले। और ब्रशिंग एकदम सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश लेना चाहिए, ज्यादा हार्ड ब्रिसल भी मसूड़ों के लिए हानिकारक है। तो एकदम सॉफ्ट या फिर मीडियम ब्रिसल वाला टूथब्रश भी ले सकते हैं। और ब्रशिंग टेक्निक बोले तो कैसा वो एक टेक्निक रहता है, इन्हें 45 डिग्रीज मसूड़ों से वो ब्रश के ब्रिसल्स रखना चाहिए 45 डिग्रीज अराउंड, और वो मूवमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए एकदम जिगजैग मूवमेंट जो करते हैं वैसा नहीं, अप एंड डाउन मूवमेंट में रहना चाहिए। प्लांट बोले तो कैसा अभी जो जिनका टूथ लॉस हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है या ऐसा अपने आप गिर गया है, तो उसमें कैसा वो इम्प्लांट अपन फिक्स करते हैं डायरेक्ट बोन के अंदर, हड्डी जो रहती है जबड़े की उसके अंदर अपन इम्प्लांट फिक्स करते हैं, और फिर इम्प्लांट के सपोर्ट से फिर अपन उस पर दांत बिठा सकते हैं या फिर ब्रिज कर सकते हैं उसमें। तो वो कैसा आपका एक नया दांत जैसा हो गया वो इम्प्लांट बोले, यानी उसमें अपने को आजू बाजू के दांत का कुछ सपोर्ट नहीं लेना पड़ता, डायरेक्ट अपना इम्प्लांट सीधा बोन के अंदर फिक्स हो जाता है। देखो जो प्लाक और जो कैलकुलस बोलते हैं, पहले तो प्लाक जमता है एक्चुअली, प्लाक यानी सॉफ्ट लेयर रहता, बट वो इनविजिबल रहता, वो दिखता नहीं है। वो प्लाक में जो भी बैक्टीरियाज रहते हैं वो फिर जिंजवाइटिस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है उसमें। तो प्लाक को हटाने के लिए आपको रेगुलर क्लीनिंग करना चाहिए डेंटिस्ट से, प्रोफेशनल है, वो भी 6 साल में 2 बार किया तो भी चलेगा, यानी 6-6 महीने में 1 बार क्लीनिंग तो भी कराना चाहिए। तो उससे कैसा प्लाक भी कम हो जाएगा और कैलकुलस भी नहीं जमा होगा दांत और मसूड़ों के बीच में, तो उससे कैसा जिंजवाइटिस का प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा, यानी जिंजवाइटिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे प्लाक और कैलकुलस का क्लीनिंग से हट जाने से।
पहले तो पेशेंट क्लिनिक में आते ही उसको हैंड सैनिटाइजेशन जो भी है प्रोटोकॉल्स वो फॉलो करते हैं, और फिर एक तो हिस्ट्री पूछते हैं, डिटेल हिस्ट्री पूछते हैं पेशेंट से कि उनका कहीं पास्ट हिस्ट्री है क्या कोविड से रिलेटेड, उनके फैमिली में किसी को कोविड हुआ है या नहीं, या किसी के संपर्क में आए या नहीं, वो सब हम चेक करते हैं हिस्ट्री के थ्रू। और फिर बाद में पेशेंट्स को अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट रहा तो ही हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। जिसको ज़्यादा पेन है तो वो सब इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जो आते हैं वही हम ट्रीटमेंट अभी फिलहाल फॉलो कर रहे हैं। और जो इलेक्टिव ट्रीटमेंट रहते हैं जैसे क्लीनिंग हो गया, फीलिंग हो गया, जो अवॉइड कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में उनको करते हैं। यानी जो प्रायोरिटी है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट का ही दे रहे हैं फिलहाल कोविड में। मेरा ये स्माइल डेंट क्लिनिक है बोरगांव स्क्वायर पे, अपना गिट्टी खदान से गोरेवाड़ा रोड की तरफ, और मुझे अभी 5 साल हो गए प्रैक्टिस को। और क्लिनिक में एडवांसमेंट के बारे में आपने जो पूछा, उसमें एक तो डिजिटल एक्सरे है आरबीजी करके, जो कंप्यूटराइज एक्सरे है एज कम्पेयर टू जो अपना लोकल जो पहला जो एक्सरे रहता है फिल्म वाला, उससे थोड़ा एडवांस एक्सरे है ये। तो रूट कैनल के लिए हम एंडोमोटर यूज करते हैं, जिससे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं रूट कैनल के। और एपेक्स लोकेटर है और बाकी चीजें हैं जो एडवांस ट्रीटमेंट में आते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए खास ऑर्थोडोंटिस्ट बुलाते हैं एमडीएस को, और ये सब एडवांस ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होते हैं। दांतों को सुरक्षित रखने के लिए एक तो प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट्स और ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, जो भी है ट्वाइस डेली ब्रशिंग करना चाहिए, और रेगुलर डेंटिस्ट विजिट रहना चाहिए, 2-2, 3-3 महीने में चेकअप कराना चाहिए, क्लीनिंग कराना चाहिए 6-6 महीने में, और जो अपना फूड हैबिट्स है वो भी उस पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। यानी रेगुलर ऐसा स्नैकिंग नहीं करना चाहिए, बीच बीच में शुगरी ड्रिंक्स हो गया वो नहीं लेना चाहिए, उससे कैसा कैविटीज और जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है।